Namaskar doston, welcome to Excellent Career Point, and today I am Muskan. I'm present here to start with part 3 of Structure and Physiography, class 11th Geography. So yes, start करते हैं physiography से. सबसे पहले we need to know that what is the meaning of physiography. मतलब क्या है physiography का. देखो, कोई भी एरिया है, सपोज करते हैं हिमालयाज ही ले लेते हैं. अब हिमालयाज का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें प्रोसेस क्या चल रहा है, यानी कि अभी कैसा प्रोसेस हो रहा है, और हाइट इंक्रीज हो रही है, मींस लैंडफॉर्म किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, स्टेज क्या है डेवलपमेंट की, अभी और ज़्यादा चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर ऑलमोस्ट चेंजेस हो चुके हैं. ये हम किसी भी एरिया के फिजियोग्राफी कहते हैं. बेसिकली एरिया में अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, उसी को हम फिजियोग्राफी कहते हैं. कितने अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, सो दिस यू विल सी लाइक आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन एन एरिया. इसका आउटकम स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस कैसी है डेवलपमेंट की, व्हाट इज द स्टेज ऑफ दैट डेवलपमेंट इन एन एरिया. ओके, सो इसी बेसिस पर इंडिया में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, मींस ऐसे एरियाज हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग अलग है एंड ऑल ऑफ दैट. तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, सेकेंड वी हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये थर्ड पे आना था, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, सो प्लीज इग्नोर. सेकंड पे हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स आएंगे, एंड एट थर्ड वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू. फोर्थ वी हैव द इंडियन डिजर्ट. Fifth, we have the coastal plains, and sixth, we have the islands. So one by one, we will cover each of these topics. And the northern northeastern mountains is the first. Let's start with it. So अब start करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स से. So yes, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स. अब सबसे पहले जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो यही है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स. नाम से हमें आसानी से पता चल रहा है कि ऐसे माउंटेन्स जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे प्रेजेंट हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमालयाज. सो ये हमारा फर्स्ट जोग्राफिक डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, और इसलिए इसका नाम भी यही है, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. ओके, इसमें क्या क्या आता है, सो इट कंप्राइजेज ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. इसमें हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आती हैं. अब हिमालयस को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक हिमाद्री द फर्स्ट, outer we say inner Himalayas. Then we have Himachal. Then we have Shivalik, which we call as outer Himalayas. And if I talk about the orientation, तो इनका orientation कैसा है, from north west to the south east direction. North west, please focus over. See, north west means the Himalayas are from north west direction to the southeast direction, which you could easily trace here. So starting from north east, यहाँ से mountain start हो रहे हैं, northern western side से start होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं, they are going to southeast. So see, comparatively south में जा रहे हैं हम, we are going here and in east direction. So that's why the orientation is from northwest to southeast, means northwest से तो start हो रहे हैं and southeast पे आ रहे हैं फिर, ठीक है. इसको हम ग्रेट हिमालयन रेंज या फिर सेंट्रल एक्सियल रेंज भी बोलते हैं. इसकी लेंथ कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट 2500 किलोमीटर्स. ईस्ट टू वेस्ट मींस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि कश्मीर से लेकर के यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक जो इसकी लेंथ है वो 2500 किलोमीटर्स तक स्ट्रेच करती है. और अगर मैं बात करती हूँ इसकी विड्थ की, इसकी चौड़ाई की, ये वाले पोर्शन में नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कितनी विड्थ जा रही है, सो इट इज़ गोइंग फ्रॉम 160 to 400 किलोमीटर्स. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, फैक्ट्स जो हम देखते हैं. सबसे पहले तो ये क्लाइमेटिक बैरियर है. क्लाइमेटिक बैरियर का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर हमारे जो क्लाइमेट है वो एकदम से चेंज हो जाता है. एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करता है. बैरियर कैसे, देखो, लाइक इंडिया जिस पोर्शन में है, ऊपर हमारे नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, ये हम सबको पता ही है, आर्कटिक सर्कल है. अब ये आर्कटिक सर्कल से बहुत ठंडी ठंडी विंड्स आती हैं इंडिया की तरफ, लेकिन हिमालय एक क्लाइमेटिक बैरियर है और ये इन विंड्स को रोकते हैं आने से. सेकंड, एक तो ये हमें ठंडी विंड से प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए ये क्लाइमेटिक बैरियर है. दूसरी चीज़, मॉनसून विंड्स जो है हमारी इंडिया की, वो
बाहर जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हिमालयस की हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो विंड्स को अपने में ट्रैप कर लेते हैं और यहाँ पर वो स्नोफॉल या फिर रेनफॉल में रिजल्ट करते हैं। तो ये हमारी मॉइस्चर वाली मॉनसून विंड्स को दूसरी साइड भी नहीं जाने देते और चिली विंड से हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके बाद है ड्रेनेज। यहाँ से बहुत सारी रिवर स्टार्ट होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारी मेजर जो रिवर्स हमारी हमें ज़रूरत है ड्रेनेज पैटर्न, सब कुछ हमारे हिमालय से ज़्यादातर एसोसिएटेड है। और यहाँ की रिवर्स पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल मीन्स ऑलवेज दे आर फ्लोइंग, मीन्स 12 मंथ्स वो कभी भी सूखी नहीं पड़ती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कल्चर, तो यहाँ का कल्चर भी बहुत ही डिफरेंट है, अलग टाइप का कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसलिए हिमालयन माउंटेन्स यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और इसकी फर्दर डिविजन्स भी हैं बहुत सारी, लेकिन न्यू सिलेबस में से वो कट आउट हो चुके हैं तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर अनदर फिजियोग्राफिक डिविजन, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये हमारे हिमालय से नेक्स्ट ही फिजियोग्राफिक डिवीजन है और लोकेशन में भी यहीं पर बिल्कुल ही नीचे साउथ में लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिमालयस थे और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं करीब इस पोर्शन में स्टार्ट हो जाते हैं और नीचे तक भी जो है स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली बना किससे है? ये बना है एलुवियल डिपॉजिट्स। लेकिन ये एलुवियल डिपॉजिट्स कहाँ से आई? ये आई गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर से। ये रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती थी और नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन में डिपॉजिट करती थी और इसी से हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है बन गया। अगर मैं बात करती हूँ इसकी लेंथ की, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, ईस्ट पोर्शन से वेस्ट पोर्शन की मैं बात करती हूँ तो वो हमारी है 3200 किलोमीटर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है? फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोर्शन इट इज़ अबाउट 150 to 300 किलोमीटर्स। डेप्थ, अब आप सोचो कि डेप्थ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डेप्थ का मतलब हुआ कि एलुवियल जो है आपकी डिपॉजिट हुई है, जो एलुवियल सॉयल, एलुवियम जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं उनकी डेप्थ यानी कि वो 1 से 2 किलोमीटर, जब आप ग्राउंड लेवल से मेजर करोगे ना तो 1 to 2 किलोमीटर तक आपको एलुवियम सॉयल डिपोजिशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर डेप्थ कितनी है एलुवियम डिपोजिशन की? 1 to 2 किलोमीटर। देन इस नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पोर्शंस में। फर्स्ट पोर्शन, द फर्स्ट बेल्ट एक्चुअली इज भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल लाई करता है, लाइक यहाँ पर हमारे शिवालिक खत्म हुए एंड फ्रॉम हेयर 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल बेल्ट स्टार्ट्स, जो भाबर है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट हुआ। अब भाबर में क्या होता है? अब भाबर में यहाँ से है, अब माउंटेन से हमें पता है भाई हैवी रिवर्स आती हैं, रिवर्स आ रही हैं ऊपर से, रिवर्स आती हैं तो रिवर्स की, अब देखो हमें पता है कि माउंटेन्स पे रिवर्स की स्पीड तेज रहती है। तो जब वो रिवर्स नीचे आती हैं तो यहाँ पर वो बहुत भारी चट्टानें भी लेके आती हैं अपने साथ, तो वो उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती हैं ड्यू टू प्लेन रीजन आ जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हैवी जो हमारे रॉक्स हैं वो डिपॉजिट यहाँ पर इस बेल्ट में देखते हैं। फिर आता है हमारा सेकंड बेल्ट। सेकंड बेल्ट भाबर के भी साउथ में लाई करता है, मींस अब वो तराई बेल्ट जो है हमारा वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तराई बेल्ट 10 से 20 किलोमीटर का है इसके साउथ में, पैरेलल टू भाबर, ठीक है। यहाँ पर लग्जूरियस वेजिटेशन देखने को मिलती है, मार्शी रीजन यानी कि स्वैम्पी रीजन देखने को मिलता है और वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ने एक स्वैम्पी रीजन क्रिएट कर रखा है। फिर हम बात करते हैं थर्ड बेल्ट की। थर्ड बेल्ट हमारी है एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल प्लेन्स भी 2 तरह की होती है, फर्स्ट वन इज खादर, सेकंड वन इज भांगर। भांगर और भाबर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाबर फर्स्ट बेल्ट है जो शिवालिक के पैरेलल है, लेकिन भांगर हमारा एलुवियल प्लेन्स का पार्ट है। अब व्हाट इज खादर एंड भांगर? भांगर ओल्ड एलुवियम है, यानी कि एलुवियम जो बहुत पहले डिपॉजिट हो चुकी थी, जिन रीजन्स में वो ओल्ड एलुवियम डिपॉजिटेड है उन्हें हम भांगर कहते हैं। एंड खादर मीन्स न्यू एलुवियम, यानी कि जिन एरियाज में न्यू एलुवियम डिपॉजिट होती है रिवर्स के द्वारा उनको बोला गया खादर रीजन। पुरानी एलुवियम वी कॉल भांगर एंड न्यू एलुवियम वाले रीजन्स को खादर। न्यू एलुवियम है ऑफ कोर्स तो वो ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है एंड भांगर ओल्ड एलुवियम है, सो इसलिए ही लेस फर्टाइल रीजन्स ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं
यहाँ पर और क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं? सो मियांडर्स देखने को मिलते हैं, ऑक्सबो लेक्स और बार्स। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि हमारा कौन सा रीजन है यहाँ पे? प्लेन रीजन। तो माउंट जो रिवर्स आती हैं वो ये सारे लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। इन सबको हम दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे जो कि फंडामेंटल्स का है, तो उसमें आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर है हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात अब हम यहाँ पे करेंगे। हरियाणा और दिल्ली में अंबाला जो है वो वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है इंडस और गंगा के बीच में। अब वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसे अंबाला की मैं बात करती हूँ, सपोज ये अंबाला हो गया, ये जो मैंने अभी सर्कल ड्रॉ किया है, तो अब इंडस इसकी वजह से इस तरफ की तरफ हो मुड़ जाती है एंड हेयर गंगा। तो ये रिवर्स को क्या करता है? डिमार्केट। इसने ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर आप कह सकते हो एक वाटर डिवाइड एक अप्रोप्रिएट टर्म है, वाटर डिवाइड है। ये रिवर्स को ऐसे डिवाइड कर देता है एंड उनके पाथ्स फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये हरियाणा और दिल्ली में अंबाला एक्चुअल प्लेस है जो यहाँ पर वाटर डिवाइड की तरह एक्ट करता है। फिर मैं बात करती हूँ ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड नॉर्दर्न प्लेन्स में बनाता है जिसका नाम है मजूली। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ब्रह्मपुत्र बनाते हैं रिवराइन आइलैंड मजूली। फिर वी हैव सुंदरबन डेल्टा। नॉर्दर्न प्लेन्स में सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है जो इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, एक्चुअली वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट डेल्टा है हमारे पास सुंदरबन डेल्टा। हमारे पास फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स हैं, तो यहाँ पर वीट, राइस, कॉटन और बहुत सारे लग्जूरियस वेजिटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रॉपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत सारे फर्टाइल रीजन है तो बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती हैं। साथ ही साथ ज़्यादा अवेलेबिलिटी है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि फर्टाइल रीजन है तो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे देखा जाता है, एग्रीकल्चर देखा जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आज की पार्ट में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स कवर करा और हिमालयस कवर किया है। अगर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।